इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजौरी के बाजीमाल में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवानों को सेना आखिरी विदाई दे रही है। शहीद कैप्टन शुभम, कैप्टन एमवी प्रांजल, पैरा ट्रूपर सचिन लौर और नायक संजय बिष्ट का जो पार्थिव शरीर है जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में लाया गया है। इसके बाद इनकी पार्थिव देह को इनके परिजनों को सौंपा जाना है। मां भारती के वीर सपूतों को पूरा देश नम आंखों से विदाई देगा और आप देख सकते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आतंक के खिलाफ आक्रोश पर जिस तरीके से मां भारती के वीर सपूतों की शहादत हुई है। इन वीर सपूतों ने देखिए अपनी जान न्यौछावर की है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। किसी के सर सहरा सजने वाला था, किसी का परिवार उनका इंतजार कर रहा था और इन वीर सपूतों ने किस तरह से अपना बलिदान, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के लिए। जो आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ और इन वीर सपूतों को आखिरी सलामी, श्रद्धांजलि देते हुए तमाम जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कैप्टन एमवी प्रांजल, मैंगलोर, कर्नाटक, उनकी शहादत को नम आंखों से पूरा देश सलाम कर रहा है। उनका पार्थिव देह यहाँ पर लाया गया, उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही। कैप्टन शुभम गुप्ता हैं, आगरा के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के। उनकी शहादत को पूरा देश नम आंखों से सलाम करता हुआ। हवलदार अब्दुल माजिद हैं, पुंछ जम्मू कश्मीर से। उनके पार्थिव देह को यहाँ पर रखा गया, उनके परिजनों को उनकी पार्थिव देह सौंपी जाएगी। इनके संजय बिष्ट हैं, उत्तराखंड नैनीताल से और इनके बलिदान को कोई भूल नहीं पाएगा। पैरा ट्रूपर सचिन लौर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। दिसंबर में मेजर होने वाला था, मुझे फक्र था उस पर। वर्दी में देखता था मैं, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। जिस अफसर बेटे पर कल तक पिता को गर्व था, आज पूरा देश उस नौजवान की शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है। महज 26 साल की उम्र में कैप्टन शुभम गुप्ता देश के खातिर कुर्बान हो गए। बुधवार को राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शुभम ने सर्वोच्च बलिदान दिया। बेटे की शहादत की खबर मिलते ही पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल रहे हैं। 25-26 तक आ जाऊंगा। 9 तारीख को छोटे भाई का बर्थडे है, 9 दिसंबर को, उसको करने के बाद जाऊंगा। अगर जल्दी जाना हुआ तो फिर मैं 1-2 दिन पहले सेलिब्रेट कर लेंगे बर्थडे, लेकिन आऊंगा, जल्दी आऊंगा। मेरा काम बस हो जाए, उसके लिए लगाऊं 15 दिन से, लेकिन हो नहीं पा रहा है, बार बार टल जाता है। और उसी अभियान में उसने अपना बलिदान दिया। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता बचपन से ही काफी होनहार थे और 10वीं पास करने के बाद से ही उन्होंने सेना में जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। 12वीं के बाद 2015 में एनडीए की परीक्षा पास की और आईएमए में ट्रेनिंग शुरू की। 2018 में उन्हें सेना में कमीशन मिला और बतौर लेफ्टिनेंट जाबाज शुभम ने कई स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और 9 पैरा फोर्स में कैप्टन के तौर पर देश सेवा कर रहे थे। मुझे फक्र हुआ उस समय जब उसके कमांडेंट ने कहा, आपके बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें गर्व करना चाहिए ऐसे बेटे पर। उसने इतना बड़ा काम करके गया है कि हम सब गौरवान्वित। अपनी जान जोखिम में डाल के अपने साथियों को बचाना, आतंकवादियों को मारना, ये कई बार कर चुका था। लेकिन इस बार दुर्भाग्य रहा
उसकी एक कैजुअलिटी हो, लेकिन उसका सर्वोच्च बलिदान है। यह हमारे लिए कृतज्ञ हैं उसके जीवन भर। शहीद कैप्टन शुभम का परिवार आगरा में प्रतीक एन्क्लेव के फेज 1 में रहता है। शुभम जल्द ही घर आने वाले थे। परिजन उनकी शादी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनके शहीद होने की खबर आ गई। शादी की प्रक्रिया मतलब चालू थी, 28 वर्ष के हो चुके थे, तो अगले हफ्ते जब आने वाले थे तो कुछ प्रक्रिया थी जो हम सोच रहे थे करेंगे, पर नहीं हो पाई। आगरा के शुभम के अलावा कैप्टन एमवी प्रांजल भी राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले कैप्टन प्रांजल महज 29 साल की उम्र में शहीद हो गए। कैप्टन प्रांजल 63वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और 2 साल से कश्मीर में ही उनकी पोस्टिंग थी। कश्मीर में तैनाती से पहले कैप्टन प्रांजल की शादी हुई थी। शहादत की खबर मिलने के बाद कैप्टन प्रांजल के परिजन शोक में डूबे हैं। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 9 पैरा कमांडो में तैनात हवलदार अब्दुल मजीद भी शहीद हुए। शहीद अब्दुल मजीद के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिता की तस्वीर लिए अपने आंगन में मायूस बैठे हैं। शहीद अब्दुल पुंछ के अजोट गांव के रहने वाले थे। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। फख्र करती हूँ, देश के लिए जान दिए। कश्मीर घाटी में आतंकियों के घुसपैठ को लेकर जनता में भारी गुस्सा है। राजौरी में जो हुआ उसे लेकर भी लोग आक्रोशित हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि ये आदत से बात कभी भी नहीं आएगा, तो इसका कोई डिसीजन फैसला ले लो एक ही बार, क्योंकि हमें बॉर्डर के लोगों को ये हमेशा देखना पड़ता है, ये जुल्म और सितम सहना पड़ता है। आतंक के खिलाफ धारा 370 हटने के बाद से ही घाटी में कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे आतंकवादी और सीमा पार बैठे उनके आका बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि घाटी में अमन चैन खत्म करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे वीर सपूतों के आगे आतंकियों की हर चाल नाकाम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जम्मू से रजत वोरा जुड़ चुके हैं। रजत, पूरा देश गमजदा है, हर किसी की आंखें नम है। हमारे जवानों ने बलिदान दिया है और जरूरी ये है कि उन आतंकियों को सबक सिखाया जाए। जी बिल्कुल, सर्वोच्च बलिदान जो है वो इन 5 जवानों ने दिया है। कैप्टन शुभम गुप्ता, कैप्टन एमवी प्रांजल, पैरा ट्रूपर सचिन लौर और अब्दुल माजिद के साथ जो हमारे जवान हैं, इन्होंने एक सर्वोच्च बलिदान दिया। आप देख सकते हैं इस समय भी जम्मू में मिलिट्री हॉस्पिटल में सैनिक सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। लांस नायक सचिन, संजय बिष्ट, इन सभी का जो पार्थिव शव है, पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया गया है और यहीं पर जो श्रद्धांजलि है वो इन्हें दी जा रही है, जिसके बाद यहीं से इनके पार्थिव शरीर को इनके जो पैतृक गांव हैं उन्हें वहां पर जो है वो भेज दिया जाएगा। कैप्टन शुभम गुप्ता की बात करें तो कैप्टन शुभम गुप्ता जो है वो आगरा के रहने वाले हैं और पिछले काफ़ी सालों से लगातार अलग अलग ऑपरेशंस में इनकी महारत थी। अलग अलग ऑपरेशंस में इन्होंने कई सारे आतंकियों को जो है वो ढेर किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कैप्टन एमवी प्रांजल जो मैंगलोर कर्नाटका के रहने वाले हैं, पूरी तरह से कल भी जिस तरह से ये ऑपरेशन चला, 2 दिन लंबा ऑपरेशन, उसमें भी एक टॉप टेररिस्ट को भी इन्होंने मार गिराया। तो साफ तौर पर पूरी तरह से एक बड़ा ऑपरेशन और उसमें बड़ी शहादत, पर यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी जो बदला है वो पूरा नहीं हुआ है। एक टॉप आतंकी कैरी को ज़रूर मार गिराया गया है, बट अभी भी कई सारे ऐसे आतंकी हैं जो कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर पर देश के अलग अलग कोनों में जो छुपे हैं। इसी तरह के हमारे बहादुर जवान जो हैं वो लगातार उनसे लोहा लेते हुए जब वीरगति को प्राप्त होते हैं, ज़रूर पूरा परिवार, पूरा गाँव, पूरा देश जो उन पर गर्व तो महसूस करता ही है, पर ज़रूर सभी लोग जो हैं आज उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आज वो चाहते हैं कि इन जवानों का बदला जो है वो लिया जाए। दो जो टेररिस्ट हैं उन्हें ज़रूर यहाँ पर ढेर कर दिया गया है और डांगरी और कंडी जैसे आतंकवादी हमले जो उन्होंने किए, जिसमें कि डांगरी में 7 हमारे मासूम लोगों की जान चली गई, उसके बाद कंडी में 5 पैरा के जो कमांडोज थे उनकी शहादत हुई। उसके बाद से लेकर लगातार इन आतंकियों को ढूंढा जा रहा था और उसके बाद जब ये जवान कल परसों से इस ऑपरेशन में शुरू हुए तो उसके बाद उन दोनों आतंकियों
आतंकियों को उन्होंने ढेर किया, पर एक जो बड़ी शहादत है वो इन्हीं सभी जवानों ने दी। कैप्टन शुभम गुप्ता, कैप्टन एमवी प्रांचल, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैरा ट्रूपर सचिन लौर। लगातार इनको आप देख सकते हैं जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद इनके इनके शवों को, इनके शरीरों को जो है वो पैतृक गांव में इनके लिया जाएगा। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इंडियन आर्मी के और पैरा कमांडर्स हैं वो लगातार इन्हें के सर्वोच्च बलिदान को नहीं भूल पाएगा हिंदुस्तान और नहीं भूलने दिया जाएगा आतंकिस्तान को। जम्मू के मिलिट्री अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर इन जांबाजों की शहादत को नम आंखों से अंतिम विदाई की तैयारी है। उनके परिजनों को उनकी पार्थिव देह जो है वो सौंपी जाएगी। तो पुंछ से लेकर आगरा तक जांबाजों की शहादत से नम है पूरा हिंदुस्तान। Zee News.